क्या कर रही है? चल निकल, निकल यहाँ से। अच्छा अभी पॉजिटिव हूँ मैं। आखिर कौन थे ये दोनों और इनके बीच ऐसा क्या हुआ था कि ये लड़की कभी तो पागलों की तरह हंस रही थी और कभी लड़के पर गुस्सा हो रही थी? ऐसा क्या कर दिया था इस लड़के ने कि ये लड़की उसे कोसने के साथ साथ उस पर दया भी दिखा रही थी? इन दोनों के अजीबोगरीब रिश्ते का रहस्य क्या था? आइए देखते हैं। तू पिकनिक में आती तो बहुत मजा आता। हाँ विनय भैया चलते तो हम भी चलते, मम्मी पापा जो मान जाते यार। विनय भैया आपने पिकनिक में आने के लिए क्यों मना कर दिया? अरे जरूर चलता, लेकिन इस साल मुझे आईएएस किसी भी हाल में पास करना है। चल तू परेशान मत हो, तू अच्छे से पिकनिक पे जा, ठीक है? आ गए वो लोग। हाय कम ऑन यार, जल्दी आओ। मैं निकलती हूँ, बाय 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 विनय भैया। अपने 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 बेटा मोबाइल तो ले जाओ, चार्जिंग पे लगा के भूल जाती है। थैंक यू पापा, चलती हूँ। अच्छा सुनो, हाँ। बहुत लेट नहीं करना। ठीक है पापा। ओके हाय। क्या हुआ अंकल? अपनी को फोन लगा? नहीं बेटा, स्विच ऑफ बता रहा है। अब तो 10 बज गए, रात के आ जाना चाहिए था उसे। मिश्रा जी ये सब आपकी लापरवाही का नतीजा है। आपने अपनी को बहुत छूट दे रखी है, लड़कों के साथ अकेले ही भेज दिया, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो। अरे क्या भाभी जी, एक तो मिश्रा जी इतने परेशान है, ऊपर से ये फालतू की बातें लेके बैठे हैं आप। अंकल आप परेशान मत हो, गीता के पास किसी न किसी दोस्त का नंबर होगा, मैं भी लेके आता हूँ। प्लीज बेटा। लो अंकल। आ गई आप। कहाँ रह गए? सॉरी पापा, लेट हो गया। एक्चुअली कार पंचर हो गई थी और हम सबके मोबाइल की बैटरी भी डेड थी, इसलिए इन्फॉर्म नहीं कर पाए। चलो कोई बात नहीं, तुम ठीक से आ गए, ये बहुत है। मिस्टर जी आपकी बेटी तो आ गई, अब हम भी चलते हैं, काफी रात हो गई है। जी नमस्ते। अवनी तू फटाफट हाथ मुंह धो ले। भाई साहब आप और अवनी हमारे घर पे ही खाना खाने आए। अरे नहीं भाभी, आप कहाँ परेशान होंगी, हम लोग बना लेंगे। अरे कब बनाएंगे, कब खाएंगे? अच्छा एक काम करती हूँ, विनय के हाथ खाना भेजती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक। चलो बाय। चल बेटा। सॉरी पायल दीदी, आपका पोछा खराब कर दिया ना? कोई बात नहीं। अच्छा पापा को कहना कि चाबी त्यागी अंकल के वहाँ रख दे, ठीक है? ठीक है, बाय बाय। हेलो हाय। पता है कल हमने पिकनिक में बहुत मजे किए, तुझे थोड़ा सा मिस किया। जस्ट किडिंग या। लिसन, नेक्स्ट मंथ वापस प्लान कर रहे हैं और तू डेफिनेटली आएगी, ओके? पक्का? पर मम्मी पापा। मैं मना लूंगी ना। बहुत मजे करेंगे हम लोग। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। मेरे होने वाले आईएएस भैया, रास्ते में तो पढ़ाई मत करो, ये तो नीता थी, अगर गाड़ी से टकरा जाते तो। जाओ जाओ घर जाके पढ़ाई करो, हम शाम को आते हैं मैथमेटिक्स के मिसाइल सम्स लेके। हाँ पक्का। बाय। तुझे ऐसा नहीं लगा विनय भैया जानबूझ के टकराए? पागल, उनको तो आईएएस के अलावा कुछ भी नहीं सोचता। इसे कहते पढ़ाई के लिए डेडिकेशन, जो हम में बिल्कुल भी नहीं है। आंटी आंटी। अरे पायल दीदी। भैया दीदी को क्या हुआ, वो बाकी क्यों जा रही है? कुछ नहीं, उसको कोई जरूरी फोन आ गया तो एकदम से चली गई। अब वैसे तू यहाँ क्या कर रही है? कॉलेज से आई हूँ चाबी लेने। अच्छा। पापा चाबी रख के गए या भूल गए? अब पता नहीं। अब ये रही। चलो चलती हूँ, शाम को आती हूँ मैथ्स के सम्स करने। हाँ बाय। तुम्हें मेरी गाड़ी मिली थी टकराने के लिए, आंखें नहीं है क्या? अरे इतनी मोटी मोटी आंखें थी है, इतनी बड़ी गाड़ी आ रही दिखाई नहीं दी तुझे? पायल दीदी, पायल दीदी, सब देख के रहो। वैसे दीदी किसका फोन था? अब घबरा के भागने लगी। विनय भैया ने मुझे कहा कि किसी का फोन आया और आप। झूठे हैं वो। मैं कुछ समझी नहीं। हो गया, चलो चलते हैं। पायल दीदी बैठिए, आप कुछ छुपा रहे हो ना? क्या बात है, ये रो क्यों रहे हो? पायल दीदी बताइए।
विनय जी ने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। डरो मत, घर पर कोई ये नहीं क्या है। कर रहे हैं आप भैया? हमारा हाथ छोड़िए। पायल, मुझे पता है तुम्हें पैसे की जरूरत है। विनय भैया हमारा हाथ छोड़िए। भैया, आंटी, आंटी। विनय भैया ने ऐसा किया, मुझे काफी दिनों से लग रहा था उनकी गंदी नीयत ही है मुझ पर, और आज उन्होंने मैं आपको क्या समझती थी और आप क्या निकले? आपको शर्म आनी चाहिए। क्या बात है अवनी, ये क्या बोल रही है तू? आंटी, विनय भैया ने पायल दीदी के साथ क्या? पायल दीदी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अवनी, तू क्या बोल रही है अवनी? वही जो आपने पायल दीदी के साथ किया है। बस कर अवनी, मैं तुझे बेटी मानती हूँ और तू मेरे बेटे पे आरोप लगा रही है। अरे अवनी, तू खुद तो लड़कों के साथ दिन भर गुलछड़े उड़ाती है। पढ़ा लिखा संस्कारी लड़का काम वाली के साथ ऐसा गलत करेगा? ये बिल्कुल झूठ बात है अवनी। सच क्या है ना, वो पायल दीदी आपको बताएगी। पायल दीदी, इन सबको सच बता दो। यार, ये अवनी क्या बोल रही है वो सच है? बोल। अरे बोलती क्यों नहीं है? हमें कुछ नहीं कहना। पायल दीदी, देखा, अगर ये पायल सच्ची होती तो ऐसे चली नहीं जाती। पायल दीदी सुनिए। पायल दीदी रुकिए, मेरा मकसद आपको दुख पहुंचाना नहीं था। अवनी, तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी। लोग हमेशा लड़कियों को ही गलत समझते हैं। पर दीदी आप गलत नहीं हो। चलो अभी पुलिस स्टेशन जाते हैं। नहीं अवनी, पुलिस का पछड़ा इंसाफ हमारी हैसियत में नहीं है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। पायल दीदी, विनय ने पायल के साथ एक बेहद घिनौना अपराध करने की कोशिश की और उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन अफसोस, अवनी की लाख कोशिशों के बावजूद पायल विनय के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करने को राजी नहीं। उसे अपने साथ हुए अपराध को चुपचाप सहना मंजूर था। मोलेस्टेशन के ज्यादातर केसेस में यही होता है, महिलाएं पुलिस के पास जाती ही नहीं है। उन्हें लगता है कि जो हो गया सो हो गया, बात को आगे बढ़ाने से क्या फायदा। लेकिन अफसोस, आपकी यही सोच आपको कमजोर बनाती है और अपराधियों की हिम्मत और ज्यादा बढ़ाती है। अवनी पायल को यही समझाना चाहती थी, लेकिन फिर भी पायल विनय के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जब कभी अवनी जैसी कोई लड़की हिम्मत दिखाकर ऐसे अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाती है, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। जाहिर सी बात है, अब अवनी के साथ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा था। देखना यह था कि इस दबाव में अवनी क्या कदम उठाएगी। आईएएस पास नहीं कर पाया, तब भी इतना दुख नहीं हुआ था मुझे जितना कि आज हुआ है। सिर्फ आईएएस ही मेरा गोल है। मेरी तपस्या का मजाक बना के रख दिया अवनी ने। मिस्टर जी, आ गई आपकी बेटी। इससे कहिए कि विनय से माफी मांग ले। मगरमच्छ के आंसू है पापा। पापा, मैं बताती हूँ उसकी असलियत। मिश्रा जी, लोग कहते थे आपकी बेटी बिगड़ गई है, लेकिन कभी हमने उनके हाँ में हाँ नहीं मिला दी। और इसको देखो, मेरे बेटे पे लांछन लगा रही है। अगर मेरा बस चलता ना आंटी, तो आज वो जेल में होता। मिश्रा जी, इसके जबान को लगाम दीजिए। त्यागी जी, पापा, चुप रहो। त्यागी जी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। भाभी, ये नादान है, मैं समझाऊंगा, ऐसे में बात करूंगा। चलो। पापा, आपने माफी क्यों मांगी, जबकि गलती तो उस विनय की थी। अरे गलती गलती गलती, तब से एक ही रट लगा रखी तुमने। तुम बात ही नहीं समझना चाह रही हो। कुछ मैं बोलूं तुमसे? देखो बेटा, बात को समझो। हम लोग जिनके बीच में रहते हैं, रोज उठते बैठते हैं, जो हमारे अपने हैं, उनसे यूं वैर नहीं पालते हैं। बात को समझो बेटा। अरे क्या समझू पापा, कोई पायल के बारे में तो सोच ही नहीं रहा। अरे वो बेचारी तो इतना टूट गई है कि सही होते हुए पुलिस स्टेशन जाने को तैयार नहीं है। और आप उस झूठे इंसान की साइड ले रहे हो। अरे मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, यही तो समझा रहा हूँ तुमको।
तुम समझने नहीं चाह रही हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो। जब पायल खुद पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट नहीं करना चाह रही तो हम और तुम मिलकर क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं कुछ? बोलो बेटा प्लीज। देखो इन सारी बातों से अपना दिमाग हटा लो और पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर पायल की जगह पे वीना ने मेरे साथ गलत किया होता तो तब भी आप यही एडवाइस देते पापा। अरे तू क्यों नजरें झुका रहा है? नजरें तो उन्हें झुकानी चाहिए जिनके मन में खोट है, जो गलत है। खोट तभी पता चलती जब पायल दीदी पुलिस स्टेशन जाते, हाथ में थैला नहीं हथकड़ी होती। अरे पूरा मोहल्ला जानता है तू क्या क्या करती रहती है, किस किस के तुम्हारा साथ। बेटा भी शरीफी का ढोंगी कर रहा है, वो कुछ शरीफ चुप नहीं है। चली जा। जाओ जाओ। अरे कहाँ रह गई थी तुम? हाँ पापा पायल दीदी के वहाँ गई थी उनके हालचाल पूछने। उन्होंने कहा कि वो अब इस मोहल्ले में काम नहीं करेगी। अंकल ये लीजिए प्रसाद। अरे थैंक यू सो मच बेटा। कौन है पापा? बेटा वो सोनू आया था मंगलवार का प्रसाद लेकर। बेटा एक बात बोलूं, देखो जो हमारे बस में नहीं है वो हम नहीं कर सकते, समझ रही हो? कहीं ना कहीं जाकर वी ऑल हैव अवर लिमिटेशंस, हम सब मजबूर हो जाते हैं। चलो अब मेरी बिटिया प्रसाद खाएगी। अवनी बेटा चाय बन गई है, आ जाओ। गुड मॉर्निंग बेटा, मैंने कहा गुड मॉर्निंग। बेटा आज सुबह से सिर बड़ा भारी भारी सा हो रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है। और तुम क्या सोच रही हो? वो पापा, मैंने एक गंदा सा सपना देखा, बहुत अजीब था। बेटा चाहे जितना भी गंदा था, अजीब था तो सपना ही ना। हा? और अब तो मेरी बिटिया जाग गई है तो सपना गया। चलो चाय पी लो, एकदम फ्रेश हो जाओगी। बिस्किट खाओ?
अवनी, क्या हुआ है तुझे? आज कॉलेज में भी तो दिन भर पूरा चुप चुप थी। पता नहीं नीता, मैंने एक अजीब सा सपना देखा। सपने में कोई मेरे रूम में आया और मेरे साथ जबरदस्ती की। तो क्यों लग रहा है कि ये सब सच में हुआ है मेरे साथ। क्या कर रही हो? मैंने तुझे थोड़ा सा पिंच किया तो तुझे इतना दर्द हुआ, और कोई तेरे साथ जबरदस्ती करता तो तुझे पता नहीं चलता क्या? मैं भी यही सोच के परेशान हूँ। चल हम पढ़ाई करते हैं, चल। विनय ने पायल के साथ बेहद ही घटिया हरकत करने की कोशिश की, और जब अवनी उसकी असलियत सबके सामने ले आई तो उसके लिए अवनी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। पहले तो उसने अवनी को झूठा साबित किया और फिर उससे बदला लेने के लिए एक बेहद ही कायराना और शर्मनाक रास्ता इख्तियार किया। आज 21वीं सदी में भी जब विनय जैसे आदमी ऐसी घटिया सोच रखते हैं तो खून खौलता है, नफरत होती है ऐसे लोगों से। विनय ने अवनी को नशे वाला प्रसाद खिलाकर उसके साथ जबरदस्ती की। विनय जैसी घटिया सोच वाले अपराधी ये सोचते हैं कि वो किसी लड़की को सबक सिखाने के लिए उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आजकल ऐसे कई केसेस सुनने में आते हैं जहां लड़कियों को किसी ड्रिंक या फिर किसी खाने की चीज में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया जाता है और फिर बेहोशी की हालत में उनके साथ गलत हरकत की जाती है। लेकिन नींद या बेहोशी में भी हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है। लिहाजा अवनी को अपने साथ हो रही हरकत का आभास तो था, लेकिन वो उसे एक बुरा सपना समझ रही थी। क्या अवनी कभी जान पाएगी कि जिसे वो बुरा सपना समझ रही थी वो सब उसके साथ वास्तविकता में हुआ था? और उससे भी बड़ा सवाल यह था कि सच जानने के बाद क्या कदम उठाएगी अवनी। अवनी, तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या? तुम्हारे साथ तो पायल से भी ज्यादा गलत हुआ है। ओ एक्चुअली तुम्हें तो पता ही नहीं होगा ना, क्योंकि तुम नशे में थी। ओ मैं दिखाता हूँ, तुम्हें कैसे मालूम चलेगा? अभी दिखाता हूँ, देखो। वो सब मैंने तुम्हारे साथ किया जो मैं पायल के साथ नहीं कर पाया। और तुम क्या कह रही थी उस दिन कि अगर ये सब तुम्हारे साथ हुआ होता तो तुम पुलिस में जाके कंप्लेंट कर देती। ये खड़ा हूं मैं, कर दूं ना जाके पुलिस में कंप्लेंट मेरे खिलाफ। जाओ, गो। लड़कियां कितनी बेवकूफ होती हैं। एक पायल थी जिसमें हिम्मत नहीं तो वो कुछ नहीं कर पाई, और एक तुम जिसमें हिम्मत तो है तो मेरा फोन तोड़ दिया। यानी सारे एविडेंस खत्म, प्रूफ खत्म, और मैं आजाद आजाद। अवनी, दरवाजा खोलो बेटा। अरे बड़ा टाइम लगा दिया तुमने दरवाजा खोलने में भाई।
आज ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया तो मैंने सोचा कुछ समय अपनी बिटिया के साथ बिताया जाए। अब बिटिया है, दरवाजा नहीं खोल रही। क्या हुआ बेटा? पापा। क्या क्या हुआ बेटा? अरे मिश्रा साहब, अरे ये क्या कर रहे हो? मिश्रा जी ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? इससे पूछिए इसने क्या किया मेरी बेटी के साथ। अरे आप अपनी बेटी की तरफ पागल तो नहीं हो गए? भाई साहब आखिर बात क्या है? बात क्या है? ये जो लड़का शराफत का मुखौटा ओढ़कर बैठा है एक्चुअली में क्रिमिनल है। इसने मेरी बेटी को सब। बेकार में मेरे लड़के का नाम मत लीजिए आप। अरे पहले अपने बेटी को झापड़ मार के पूछिए कहां से गलत काम करके आई है वो। अरे गलत आपका बेटा, इससे पूछिए ये क्या करके आया। मिश्रा जी, विनय पर आरोप लगाने से पहले आप अपनी बेटी को तो संभाल लीजिए। अरे ये क्या संभालेंगे? इनके हाथ से तो इनकी बेटी कब की निकल चुकी है। सुन लिया? अरे आंखों पे पट्टी बांधकर चले आते हैं मेरे बेटे पे तोहमत लगाने। बेटा तू चिंता मत कर, भौंकने दे इन्हें। तू रुक, आईएएस की तैयारी कर रहा ना, तू जेल जाने की तैयारी कर। हम पुलिस में जाएंगे। चलो बेटी। अरे जा 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 जा। हाँ जाएंगे। तू फिक्र मत कर। हाँ फिक्र मत कर बेटा। देखिए इन सब बातों को 1 हफ्ता हो गया और आप लोग अभी शिकायत लेकर आए हैं। सर मैंने आपसे कहा ना, ये सब हुआ तब मैं बेहोश थी। विनय ने आज खुद मुझे बताया और उसने मेरी वीडियो भी निकाली है। आपके पास है वो वीडियो? जी नहीं सर, विनय ने वो वीडियो अपनी मोबाइल में निकाली थी और जब उसने मुझे दिखाया तब मैंने गुस्से में उसका मोबाइल तोड़ दिया। सर वो लड़का इतना चालाक है कि अगर उस वीडियो की दूसरी कॉपी होगी भी तो उसने डिलीट कर दी होगी अब तक। देखिए फिर किस बेस पर हम उसे दोषी मानकर एक्शन लेंगे। सॉरी। थैंक यू। चलिए। तो टेंशन मत ले, मैंने उनकी एफआईआर नहीं लिखी है। अब वो लोग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है। वैसे भी जब मेरे कॉलेज का दोस्त मेरे साथ है तो टेंशन की क्या बात है। शाम को मिलते हैं, अच्छी सी पार्टी करते हैं। अवनी की शिकायत पर पुलिस में एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई क्योंकि एक भ्रष्ट सब इंस्पेक्टर ने कुछ पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया था और ऐसे चंद पुलिस वालों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप एक महिला हैं और किसी भी अपराध की शिकार होती हैं तो आप निशुल्क नंबर 1800-233-2244 यानी 1800-233-2244 पर किसी भी समय किसी भी दिन अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और अब ये सेवा पूरे देश में उपलब्ध है। आप महिला आयोग द्वारा भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। ये एक महिलाओं के अधिकारों के लिए बनाई गई सरकारी समिति है और अब इसकी शाखाएं हर छोटे बड़े शहर में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ तो अवनी और उसके पिता को लगने लगा था कि शायद सीधे तरीके से वो विनय के खिलाफ कभी कोई कार्यवाही नहीं करवा पाएंगे। तो क्या अवनी को कभी न्याय नहीं मिलेगा? क्या वो विनय को कभी भी गुनाहगार साबित नहीं कर पाएगी? अवनी बेटा, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन तुम अपनी मौसी की यहाँ वहां रहोगी तो मन बहल जाएगा तुम्हारा। हाँ तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ अरे तुझे तो तेज बुखार है। ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया है। कोई परेशानी है? कोई चिंता है? कोई बात नहीं, मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। चलिए।
थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो कल ले आइए अवनी को ब्लड टेस्ट के लिए। जी जरूर। देखा, बीमारी इनके खून में और इलाज मेरा कराने चले थे। वो सब मैंने तुम्हारे साथ किया जो मैं पायल के साथ नहीं कर पाया। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बेटा, बोला यहाँ पर। हाँ? कॉलेज में तेरे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तू ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है नीता। मैं वो हादसे को भुला ही नहीं पा रही और इस वजह से पापा भी परेशान रहते हैं। तू टेंशन मत ले, मैं तुझसे मिलने आती रहूंगी और प्लीज मुझे फोन मत करना। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा ने मुझे इससे बात करने के लिए मना किया। जी डॉक्टर साहब, अपने की ब्लड रिपोर्ट आ गई है। तो डर गए? तू यहाँ क्या कर रही है? चल निकल यहाँ से। डरो मत, मैं तुम्हारा चीरहरण नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूं। तू पागल हो गई, निकल यहाँ से। मैं हर पल मन ही मन में तुम्हें सजा दे रही थी, तुम्हारा बुरा सोच रही थी, तुम्हें जान से मारना चाहती थी। पर अब मुझे तुम पर तरस आ रहा है। पूछो क्यों? HIV पॉजिटिव हूं मैं। मुझ पर मर्दानगी दिखाना तुम्हें भारी पड़ा। क्या हुआ? होश उड़ गए? तू झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है। मैं तुम्हारी तरह झूठी नहीं हूं। बोलो तो पूरे मोहल्ले को बोल दूं और वो लोग मेरा विश्वास भी करेंगे। इतने सारे बॉयफ्रेंड्स जो है मेरे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। रुको, मैं ब्लड रिपोर्ट दिखाती हूँ। मुझे तुम्हारी हालत पे तरस आ रहा है। मैं HIV पॉजिटिव हूँ मेरी गलती से, पर अब उसकी सजा तुम भुगतोगे। अवनी, क्या हुआ बेटा? ये अवनी यहाँ क्यों आई थी? तू इतना डरा हुआ क्यों है? मैं अभी जाके उसे पूछती हूँ। क्या क्या पूछना उसका? कुछ नहीं हुआ। अरे लेकिन तू इतना घबराया हुआ क्यों है? मैं क्या घबराया हूँ? कुछ सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ मुझे। कुछ नहीं हुआ? ऐसी बहकी बातें कर रहा हूँ मैं, बहकी बातें। पागल हो गया, भौंकने दो उसको, झोंकने। विनय, मुझ पर मर्दानगी दिखाना तुम्हें भारी पड़ा। HIV पॉजिटिव हूं मैं।
किसी लड़की के साथ हो? प्लीज उसे अपनी बीमारी के बारे में बता जरूर देना। चुप क्यों? ब्लड टेस्ट करवाने का सोच रहे हो? ब्लड टेस्ट करवा के कोई फायदा नहीं, क्योंकि HIV के वायरस बॉडी में आने के बाद 3 महीने के बाद ही पता चलता है कि तुम्हें HIV पॉजिटिव है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? और मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम भी नाटक कर रही हो, तुम्हें कोई HIV नहीं है। वो तो तुम खुद ही जान जाओगे। 3 महीने के बाद चैन से जी नहीं पाओगे तुम। आज से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, मेरी तरह। 21 अप्रैल को तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। सो मई, जून, जुलाई। 21 जुलाई को अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवाना। क्या है ना, तुम्हें IAS की डिग्री तो नहीं मिली, पर तुम्हारे HIV पॉजिटिव होने की रिपोर्ट जरूर मिल जाएगी। हाँ? HIV के लक्षण दिखने में 3 महीने लगेंगे। अप्रैल को तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। सो मई, जून, जुलाई। 21 जुलाई को अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवाना। तुम्हारे हाथ में IAS की डिग्री तो नहीं आई, पर HIV पॉजिटिव की ब्लड रिपोर्ट जरूर आ जाएगी। बेटा तेरे लिए चाय लेकर आई हूँ। अरे ध्यान कहाँ है तेरा? तुझे तो बुखार है। हाँ? नहीं माँ, ठीक हूँ मैं। जल्दी से चाय पी ले, डॉक्टर के पास चल। हाँ नहीं जाना डॉक्टर के पास, ठीक हूँ मैं। अरे माथा तप रहा है। ना ठीक हूँ मैं। क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? देखिए ना, इसे बुखार है, लेकिन मान नहीं रहा है मेरी बात। आज से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, मेरी तरह। 21 अप्रैल को तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। सो मई, जून, जुलाई। 21 जुलाई को अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवाना। अरे वीना, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, क्योंकि 21 अप्रैल की रात मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए खराब थी, नहीं? जस्ट शट अप। अरे मैं चुप हो गई तो तुम्हें गाइड कौन करेगा? और वैसे भी अब तक तो तुमने सर्च कर ही लिया होगा ना कि 3 महीने तक कुछ भी पता नहीं चलता। अच्छा ठीक है, मैं ही तुम्हें सिम्टम्स बता देती हूँ। ब्लड क्लॉट्स बनना बंद हो जाते हैं। अगर जरा सा भी कट लग गया ना तो खून बंद नहीं होता, बॉडी की रेजिस्टेंट पावर वीक हो जाती है, और फिर सर्दी हुई तो वो भी। अरे रुको, विनय, तुम्हारे घर डॉक्टर? क्या हुआ? बुखार है? डरो मत, HIV का असर तो 3 महीने के बाद शुरू होता है ना। अरे डॉक्टर डैड, मुझे कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बेटा चेकअप करवा ले, बुखार है तुझे। क्या हुआ विनय? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्योंकि ये मुझे ठीक नहीं कर सकते, समझे आप? ये कुछ नहीं कर सकते मतलब? क्योंकि दिमाग खराब हो गया है मेरा, पागल हो गया हूं मैं। अरे
तुम तो बड़े कमजोर लग रहे हो। देखो अपनी केयर करो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, कहीं ऐसा ना हो कि स्ट्रेस से ही मर जाओ। उस दिन तो भागना था तब भाग नहीं रहे थे, अब क्यों भाग रहे हो? देख, तू फालतू में मुझे गुस्सा मत दिला, बता रहा हूँ। काम डाउन, शांत रहो। तुम्हारे पास उस वीडियो की दूसरी कॉपी है जो तुमने बनाई थी? अगर हो तो डिलीट कर देना। वो देखोगे तो 21 अप्रैल की रात याद आएगी और गिल्ट में पड़ जाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि खुद से ही फ्रस्ट्रेट हो जाओ और 3 महीने बाद मरो या ना मरो, पागल जरूर हो जाओगे। पागल तो तूने मुझे कर दिया है। बकवास करते रहते, कुछ भी बोलती रहती है। मैं तो तुम्हें एहसास दिला रही थी कि 21 अप्रैल की रात याद मत किया करो। 21 अप्रैल की रात को मैं तेरे साथ वो नहीं करता तो मैं भी मुसीबत में नहीं मरता। HIV तुझे और तेरे साथ साथ मुझे भी हो गया। चाहते मार दूंगा। विनय, क्या बोल रहा है तू? हाँ? क्या बोल रहा है? मैं बताता हूँ क्या बोल रहा है। बताना सबको तूने क्या किया था 21 अप्रैल को। बता सबको। मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ कि पहले तूने 21 अप्रैल मंगलवार को तूने सबसे पहले नशे वाला प्रसाद हमारे घर भिजवाया और फिर उसी रात अवनी की बेहोशी की हालत में तूने मेरी बेटी के साथ। बताना सबको। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है माँ। पागल हो गए बाप बेटी, छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सबके सामने तूने माना ना? हाँ सुनो बेटा, यहाँ बता सबको उस दिन इसी ने प्रसाद भिजवाया था ना? हाँ, उस दिन विनय भैया ने कहा था कि अवनी दीदी और अंकल को ये प्रसाद खिला दो। मेरे साथ भी कुछ नहीं किया तूने। जब अंकल जी ने मुझे बताया कि तूने अवनी के साथ भी गलत किया है तब मैं खुद को रोक नहीं पाई। शी, कितना घटिया इंसान है ये। अब जब ये सब सच बक ही चुका है, पापा पुलिस को बुला लो, ये उनके सामने भी बकेगा। अरे तू सब पता है ना, सब मालूम है ना तुझे। क्या बोल रहा है तू? अरे चल, अरे तेरे पैसे दिए तुझे इसके फाइन निकलने के लिए। अरे तू क्या कर रहा है, बोलना। ये सब क्या है अजय? सर ये झूठ बोल रहा है। अरे चल, अरे सर इस लड़की में HIV पॉजिटिव है सर, इसकी वजह से मुझे भी हो गया सर। मैं जेल चला गया तो मर जाऊंगा सर, प्लीज मुझे बचा लो सर। मैं HIV पॉजिटिव नहीं हूँ। जी डॉक्टर साहब, अवनी की ब्लड रिपोर्ट आ गई। मेरी टेंशन थोड़ी कम हो गई। जी मैं अवनी को बता दूंगा। जी थैंक यू। हाँ बेटा, अवनी बेटा तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट आ गई। ये बुखार जो है वो स्ट्रेस की वजह से। ठीक है अपनी, अब मैं भी निकलती हूँ। बाय बाय बेटा। बेटा क्या सोच रही है? क्या हुआ बेटा? ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है। नहीं पापा, रिपोर्ट, मेरी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है। तुमसे तुम्हारा गुनाह कबूल करवाने के लिए मैंने ये ड्रामा किया था। चल। आखिरकार विनय का असली चेहरा सबके सामने आ ही गया। उसे उसके अपराध के लिए आईपीसी के सेक्शन 376 और 376 डी के तहत 12 साल कड़ी कैद की सजा सुनाई गई। सब इंस्पेक्टर अजय सिंह को भी अवनी की शिकायत पर कार्रवाई न करने के लिए और विनय से रिश्वत लेने के लिए उसकी नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। जब अवनी को विनय से उसका जुर्म कबूल करवाने का और कोई रास्ता नजर नहीं आया, तब उसने विनय के दिल में एड्स जैसी गंभीर बीमारी का डर पैदा किया। अवनी का यह कदम सरासर गलत था और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। HIV और एड्स ये हमारे समाज में एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन अफसोस इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने की तमाम कोशिशों के बावजूद लोगों को आज भी इसके बारे में आधी अधूरी जानकारी ही हासिल है। हम आपको बता दें कि अगर आपको HIV या एड्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए
तो आप 1097 इस निशुल्क नंबर पर किसी भी दिन किसी भी समय फोन कर सकते हैं। HIV या एड्स भी अन्य किसी बीमारी की तरह ही है और इससे ग्रस्त मरीजों के साथ हमारा वही सलूक होना चाहिए जो कि किसी और मरीज के साथ होता है। अवनी विनय के खिलाफ इस बीमारी को हथियार की तरह इसीलिए इस्तेमाल कर पाई क्योंकि लोगों को आज भी इसके बारे में या तो अधूरी या फिर गलत जानकारी है। इसके बारे में बात करना भी गलत समझा जाता है, लेकिन इस सोच को बदलना होगा क्योंकि ये सोच सरासर गलत है। महिलाओं का मोलेस्टेशन, उनका शारीरिक शोषण एक बेहद सेंसिटिव मुद्दा है। एक अंग्रेजी अखबार की खबर के अनुसार रेप जैसे अपराधों के 94% मामलों में अपराधी पीड़ित महिला का कोई रिश्तेदार या फिर जान पहचान वाला होता है। एक वेबसाइट की खबर के अनुसार हर 69 रेप विक्टिम्स में से सिर्फ एक महिला ही पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराती है। मेरी आप सबसे विनती है कि खामोश मत रहिए। आपके साथ अपराध हुआ है और अपराधी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। इस डर से भी चुप मत रहिए कि लोग आपको गलत समझेंगे। आज लोगों की और समाज की सोच बदल रही है और बहुत से लोग और सामाजिक संगठन एक आवाज पर औरतों की मदद के लिए आगे आने को तैयार खड़े होते हैं। आप एक बार अपनी तरफ से कोशिश तो करके देखिए। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपराध और अपराधियों के खिलाफ बुलंद आवाज उठाएं। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का।